Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to start with structural organization in animals. इस चैप्टर में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो कि एनिमल्स के अंदर मिलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले टिश्यू क्या होता है. टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, साथ ही साथ जो एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. और टिश्यूज़ बने किससे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से. और जो टिश्यूज़ जो मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे वही ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी. तो ये जो टर्म है टिश्यू, दिस वाज गिवन बाय बाइचैट. ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस टर्म हिस्टोलॉजी वॉज गिवन बाय मेयर. नेक्स्ट, एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू. ओके, नाउ ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसकी जो ओरिजिन होती है वो होती है थ्रू एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. मतलब ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म द एपिथेलियल टिश्यू. दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ये सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, जबकि जो मसल टिश्यू है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होगा वो भी. और जो नर्वस टिश्यू है वो ओरिजिनेट होगा ओनली एक्टोडर्म से. सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि तीनों लेयर्स से ओरिजिनेट होता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो नेक्स्ट स्लाइड है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में. तो एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन होती है फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स. Then this term epithelial tissue was given by Reisach. Okay. Next is कुछ हम बेसिक फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड. सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू में वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस अगर होती है तो वो बहुत ही लेस होती है. दैट इज़ वेरी लेस इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लेस. और इवन दे आर ऑल्सो विदाउट स्पेस, बट इफ स्पेस इज प्रेजेंट इट इज़ वेरी लेस. ठीक है, सेकेंड थिंग इज अगर स्पेस ही नहीं है सेल्स के बीच में तो जो मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ट्रांसफ़र कैसे होता है एक सेल से दूसरी सेल में, तो वो होता है थ्रू इंटरसेलुलर जंक्शंस. ठीक है, ये भी एक स्पेशलिटी है एपिथेलियल टिश्यू की ही. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट epithelial tissue is that these are non-cellular, they have non-cellular basement membrane. एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और जो कि सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही मिलती है. ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये क्या दिखा रखे हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई. इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायग्राम को मैंने इधर पूरा ब्रॉडन करके दिखा रखा है. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक पूरी लेयर है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना. जो बेसल लेमिना है वो बनी हुई है म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जबकि रेटिकुलर लेमिना बनी होती है रेटिकुलर प्लस में कोलेजन फाइबर्स से. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऊपर हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, बीच में हमारी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू. तो ये सीक्वेंस याद रखनी है कि हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर, जैसे स्किन है हमारी, स्किन जो है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो भी अब जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू इज दे आर एवेस्कुलर. एवेस्कुलर मतलब इनमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है एक्सेप्ट वन विच इज़ स्ट्राया वेस्क्युलरिस. स्ट्रिया वेस्क्युलरिस जो है वो कोक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है. हमारा जो इंटरनल ईयर है वहाँ पे एक ऑर्गन होता है कोक्लिया जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसमें सिर्फ वो एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि वेस्कुलर है, बाकी एवेस्कुलर होते हैं. तो वी पॉइंट आउट 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज लेस इंटरसेलुलर स्पेस, सेकेंड इज इंटरसेलुलर जंक्शंस, थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज दे आर एवेस्कुलर. और फिर कॉम्पोजिशन हो गई हमारी बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. तो अभी एक हमने वही चीज़ अभी देख ली थी. तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो जो है उसका एक फ्री सरफेस होता है
और एपिथेलियल टिश्यू का जो फ्री सरफेस होता है वो इधर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, वो किसके कांटेक्ट में है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ना इसका फ्री सरफेस। सिमिलरली हमारी जो एल्वेलॉय है, लंग्स के अंदर जो एल्वेलॉय होती है, जो सबसे छोटा पोर्शन होता है एंड में, जो कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एल्वेलॉय की जो लाइनिंग होती है, ऐसे एल्वेलॉय सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी ये जो लाइनिंग होती है ये भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। क्या होता है एल्वेलॉय के अंदर? फ्लूइड फिल्ड होता है और बाहर भी कौन सा? लंग्स का फ्लूइड होता है। तो इस वजह से इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या जो फ्री सरफेस है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का फ्री सरफेस या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे, इसकी क्लासिफिकेशन में। तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड हम किस बेसिस पे बोलते हैं? सिंपल इस बेसिस पे बोलते हैं कि अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है तो उसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोल देंगे। लेकिन अगर मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की है, सिंपल एपिथेलियम की, मतलब सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। तो ये फर्दर डिवाइडेड है स्क्वोमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, स्यूडोसिलिएटेड। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है। नाउ विल टॉक अबाउट स्क्वोमस सिंपल एपिथेलियम। स्क्वोमस सिंपल एपिथेलियम को हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लोअर ब्रांचेस ऑफ द लंग्स, एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स में। दूसरा है बोमन्स कैप्सूल, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। और नेफ्रॉन का होता है किडनी में, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड को फिल्ट्रेशन के काम आता है। वहाँ पे नेफ्रॉन जो यूनिट ऑफ किडनी है, वहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल है नेफ्रॉन में, वो जो बना होता है वो स्क्वोमस एपिथेलियम के से बना होता है। थर्ड वन इज़ लाइनिंग ऑफ द सिलोमिक कैविटी। हमने सिलोमिक कैविटी पढ़ा, सिलोम के बारे में पढ़ा। उसकी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वोमस एपिथेलियम की बनी होती है, और उस स्क्वोमस एपिथेलियम को वहाँ पे हम बोलते हैं मीजोथीलियम। अब आता है चौथा एग्जाम्पल, और वो है ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो भी सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम की होती है। और जब ये सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम की होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ठीक है, और जो मीजोथीलियम है और एंडोथीलियम होती है, मतलब कि हमारे जो सिलोम के आउटर साइड में जो स्क्वोमस एपिथेलियम प्रेजेंट है और जो ब्लड वेसल्स के जो लाइन कर रही है स्क्वोमस एपिथेलियम, वो वेवी होती हैं अपनी आउटलाइन में। इसी वजह से उनको हम बोलते हैं टिसिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। तो ये एक डायग्राम दिख रहा है क्यूबॉइडल का। अगर इसके अंदर यहाँ पे जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, यू कैन सी कि अगर यहाँ पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट है तो इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल देते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो। ठीक है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और ये बेसिकली प्रेजेंट होती है टेस्टिस और ओवरी के अंदर। इसके और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। हमने अभी किडनी की बात की थी, किडनी का जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पीसीटी डीसीटी होते हैं, जिनको हम डक्ट्स, जो डक्ट्स होती हैं, वो उनमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जबकि जो बोमन्स कैप्सूल होता है वहाँ पे उसमें होता है सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है पीसीटी डीसीटी का, यू कैन सी कि पीसीटी डीसीटी और ऊपर बोमन्स कैप्सूल है, वो बना होता है किस चीज़ का? स्क्वोमस एपिथेलियम का। सिमिलरली स्मॉल डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रेटिक ग्लैंड, इनकी जो स्मॉल डक्ट्स होती हैं वो बनी होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। लार्ज डक्ट्स किसकी बनी होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का आपको डायग्राम दिख रहा है कि कैसी शेप है इनकी? कॉलमनार शेप है, दे आर इलोंगेटेड सेल्स। और अगर इनके ऊपर भी सीलिया है तो हम इनको भी बोल देंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप देखें, आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है या इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वहाँ पे भी कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसको बोल दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपने देखा जो स्क्वोमस एपिथेलियम है वो वहाँ प्रेजेंट है जहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन चाहिए होता है, जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है जहाँ पे
जैसे टेस्टिस हुए, ओवरी हुए, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। जबकि जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड है, स्टमक इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कॉलमनार एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड वही, ये डायग्राम है किसका, कॉलमनार एपिथेलियम का। इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो इट इज़ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फर्दर एक क्लासिफिकेशन कर दी गई है, और ये है क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जब इस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो सिलिएटेड वाली कॉलमनार एपिथेलियम मिलती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे इसको बोलते हैं एपेंडाइमा, जिसको हम एपेंडाइमा बोलते हैं। अब जो सीलिया होता है उसका क्या फंक्शन होता है, मटेरियल को धक्का देना, बेसिकली फ्लो में हेल्प करना, फ्लो को फैसिलिटेट करना पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर जा रही है, जो म्यूकस है या कोई न्यूट्रिएंट्स आते हैं या एयर जाती है, तो उसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं यहाँ पे सीलिया, फेलोपियन ट्यूब में इसको। वहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम जो होगी वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ऑफ द फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे फ्लूइड को बेसिकली क्या करना है, मटेरियल के फ्लो में हेल्प कर रही है सीलिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि होते तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही है, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम में आ रही है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही होंगे, बट दे अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड। क्यों अपीयर करते हैं मल्टी लेयर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स छोटे होते हैं, जैसे मैं इधर दिखा रखा है ये छोटे सेल्स हैं, और कुछ सेल्स बड़े हैं, ठीक है, कुछ छोटे सेल्स हैं कुछ बड़े सेल्स हैं। बड़े वाले सेल की न्यूक्लियस है, ठीक है, ये छोटे वाले सेल की न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से होते तो सिंगल लेयर ही है, बट ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द साइजेस दे अपीयर्स टू बी मल्टीपल लेयर्स। इस वजह से इनको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। दे आर नॉट स्ट्रैटिफाइड बट दे आर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ये मिलते हैं आपको पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, यूरेथ्रा ऑफ द मेल के अंदर, और ट्रेकिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। ट्रेकिया हुआ, अपर ब्रोंकाई हुआ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मेन फंक्शन था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, बट इट प्लेज अ लिटिल रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट ऑल्सो प्लेज रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट दैट रोल इज़ वेरी लिटिल। मेन रोल होता है प्रोटेक्शन का। अब कंपाउंड एपिथेलियम बोला है तो मतलब क्या हुआ, मल्टी लेयर्ड होंगे। कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अनदर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। आई होप यू कैन सी नाउ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की, या तो क्योंकि हम बोल रहे हैं मल्टीपल लेयर्स होंगी, ऐसे एक लेयर सेल की, फिर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, ऐसे जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा डिफरेंट लेयर्स हैं सेल की। तो जो लोअर मोस्ट सेल की लेयर होती है वो हमेशा कौन सी होती है, वो हमेशा या तो होगी वो क्यूबॉइडल या फिर होगी वो कॉलमनर, ठीक है। कैन यू सी इन दिस डायग्राम, नीचे वाली कॉलमनर है ऐसे ही। और किस बेसिस पे हम इसका नेम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सुपरफिशियल जो लेयर है सेल की, उसकी क्या शेप है। जो ये पूरे लेयर्स हैं सारी, इनमें जो सुपरफिशियल जो लेयर है उसमें जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो स्क्वोमस हैं, वो क्यूबॉइडल हैं, वो कॉलमनर हैं। उसी के बेसिस पे हम इनको बोलेंगे स्क्वोमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, क्योंकि नीचे तो लेयर्स में बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स होंगे, बट सबसे ऊपर वाली लेयर में कौन से टाइप के सेल होंगे, इसके बेसिस पे इनका नॉमेनक्लेचर होगा या डिफाइंड होंगे ये। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वोमस की। अब जो स्क्वोमस कंपाउंड एपिथेलियम होगा या फिर स्क्वोमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड स्क्वोमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं सुपरफिशियल लेयर में, उनमें केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। उस केराटिन के डिपोजिशन की वजह से वो सेल्स हो जाते हैं इम्परमेबल, ठीक है, और इस वजह से दे डाई एंड दे गेट शेड ऑफ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। इसका एग्जाम्पल है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन है इट इज़ व्हाट,
it is keratinized squamous stratified epithelium, and this complete classification is important. This complete name of this skin is important. ठीक है, तो ये पूरा स्किन का डायग्राम ही है जिसमें हमें बता रखा है कि स्किन की जो लोअर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये नीचे वाली जो है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, उसके ऊपर वाली जो होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम पिनोसम, उसके ऊपर वाली को स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, उसके ऊपर स्ट्रेटम लुसीडियम, और सबसे ऊपर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है लर्न करना। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसके जो सेल्स होते हैं फाइनली उनमें डिपोजिशन हो जाता है केराटिन का, एंड दे फाइनली आर गेट दे आर शेड ऑफ। नेक्स्ट इज नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड में क्या होता है कि सुपरफिशियल लेयर के अंदर जिनमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं होगा वो नॉन केराटिनाइज्ड हो जाएंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऐसे सेल्स? बकल कैविटी में, टंग में, फेरिंग्स में, एसोफेगस में, एनल कैनाल में, वेजाइना में, सर्विक्स में, वोकल कॉर्ड में, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा ऑफ आई में। इसमें से आप 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। ठीक है, देन इज़ द क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या होगा कि सुपरफिशियल लेयर में जो सेल्स होंगे वो कौन सी शेप के होंगे? क्यूबॉइडल शेप के। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्वेट ग्लैंड के डक्ट्स में, लार्ज डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड द लार्ज डक्ट्स ऑफ द पैंक्रेटिक ग्लैंड। हमने देखा था कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो पीसीटी डीसीटी के स्मॉल डक्ट्स में प्रेजेंट होती है और ग्लैंड्स के स्मॉल डक्ट में प्रेजेंट होती है साथ ही साथ। लेकिन जो लार्ज डक्ट्स जो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड की उनमें कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। देन इज कॉलमनर। अगर सुपरफिशियल लेयर में क्यों कॉलमनर सेल्स होंगे तो वो कॉलमनर एपिथेलियम कहलाएगी। ये प्रेजेंट होते हैं मेमरी ग्लैंड के डक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांजिशनल वन। अब ट्रांजिशनल में क्या होता है? इसमें जो लोअर लेयर ऑफ सेल्स होती है वो होती है कॉलमनर सेल्स की। साथ ही साथ जो अपर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं वो होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड के। ठीक है, वो होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड के। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? ये वाले सेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होगी क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सपोर्ट, एक होल्ड प्रोवाइड करती है पूरे एपिथेलियल सेल्स को, बट वो है ही नहीं तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल हो गए। तो जहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, जैसे कि रीनल कैलेक्स में, रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। और इन सब को एक साथ बोलते हैं हम यूरोथीलियम। इधर इन सब में जो एक साथ प्रेजेंट होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसको हम बोलते हैं यूरोथीलियम। ठीक है, सो आपको इसमें मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो है कि एपिडर्मिस ऑफ द स्किन को आपको याद रखना है कि ये कौन सी है। दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है ये सीक्वेंस जो आपको याद रखनी है। इन थर्ड इज़ कि ये स्ट्रेचेबल होती है और ये इधर प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर में, कौन सी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बाकी सबके आप एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हो। So this was all for the epithelial tissue. In the next video, we'll talk about connective tissue. So thank you so much for watching. Bye bye.